गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नवीं कक्षा का जो आगे 8.1 के आगे है एक प्रमेय है, प्रमेय 8.9 उसको करते हैं। यह प्रमेय है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। यहाँ मैंने ये प्रमेय लिख दिया है और इसके लिए एक त्रिभुज भी बना दिया है ABC। यह जो प्रमेय है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका एक विलोम भी है, वो प्रमेय 8.10 है, तो इनको आप जरूर कर लेना। यहाँ हमने जो है एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, तो उसके लिए हमने त्रिभुज बनाया ABC और इसके मध्य बिंदु जो है त्रिभुज के AB का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F है, उसको हमने जोड़ दिया। E और F मध्य बिंदु लेके उसको जोड़ के आगे बढ़ा दिया D बिंदु तक। C बिंदु से हमने एक रेखा खींची है CD जो BE के समांतर है। इस CD रेखा को EF D पर मिलता है, ऐसा हमने रचना किया है। उत्पत्ति में सिद्ध करने में हमने लिख दिया त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E और F है। EF को मिलाया तथा आगे बढ़ाया जो CD को D बिंदु पर काटती है। यहाँ CD कैसे रचना किया गया है? CD समांतर है BA के। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो यह Z की आकृति आप देख रहे हैं, इसमें एक तरफ एक कोण और दूसरी तरफ दूसरा कोण, ये दोनों एकांतर कोण बराबर होंगे। जब भी रेखाएं समांतर होती हैं, रचना किए हमने इसको, तो उसमें एकांतर कोण बराबर होते हैं, अतः कोण 3 बराबर कोण 4। आप देख रहे हैं AC और ED आपस में F बिंदु पर काटती है, तो यहाँ पर जो है आमने सामने वाले कोण 1 बराबर 2 होंगे। ये है शीर्षाभिमुख कोण। हमने इसको लिख दिया है त्रिभुज AEF छोटा त्रिभुज लिया और CDF दूसरा त्रिभुज लिया। इन दोनों में कोण 1 बराबर कोण 2 जो शीर्षाभिमुख कोण है, कोण 1 बराबर कोण 2 होगा जो कि शीर्षाभिमुख कोण है, और कोण 3 बराबर कोण 4 होगा क्योंकि AB समांतर है CD के, तो ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तथा AF बराबर है FC के, क्योंकि F पूरा AC का मध्य बिंदु है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। AF बराबर FC और ये दोनों त्रिभुजों की भुजाएं हैं, तो ये भी आपस में बराबर है। F AC का मध्य बिंदु है, अतः त्रिभुज जो है AEF वो सर्वांगसम है CDF के ASA नियम से। ASA यहाँ पर भी ASA नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब इससे हम कह सकते हैं कि इनकी बाकी की भुजाएं भी बराबर होंगी, जो कि है EF बराबर DF। EF जो यहाँ पर है EF वो इस DF के बराबर होगी, और BE बराबर AE, ये AE जो भुजा है वो CD के बराबर होगी, परंतु AE और BE आपस में बराबर है क्योंकि E जो है वो AB का मध्य बिंदु है, तो AE बराबर है BE के, AE बराबर है BE के, और AE जो है वो CD के भी बराबर होगा क्योंकि ये CPCT से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग जो है वो बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, तो ये तीनों आपस में बराबर हैं। अब हम लिख सकते हैं कि BCDE एक समांतर चतुर्भुज है। BCDE एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी BE भुजा CD के बराबर भी है और समांतर भी है। अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और बराबर हैं और यह समांतर चतुर्भुज है,
तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी और समांतर होंगी। अतः BC बराबर होगा DE के और BC समांतर होगा DE के। तो यही बात हमने यहाँ लिखी है कि BE जो है समांतर है CD के और BE बराबर है CD के। ध्यान देंगे हम EF और FD आपस में दोनों बराबर भी हैं, इसके लिए हम कह सकते हैं कि F बिंदु जो है वो इसका ED का मध्य बिंदु है। तो EF जो है पूरी भुजा का आधा है और आमने सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, अतः EF BC का भी आधा होगा। ठीक है, यह बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ हमने लिखा है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर BCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BE बराबर है CD के और BE समांतर है CD के। ध्यान देंगे EF जो है वो FD के बराबर है 1 से, क्योंकि यहाँ CP CT से। अब हम आगे देखते हैं। EF पूरा BC का आधा है और ED का भी आधा है, अतः EF जो है BC का आधा है और EF समांतर है BC के। हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के आधा होता है और तीसरी भुजा के समांतर होता है। यही यहाँ पर फिर में पूरा सिद्ध होता है। ओके, थैंक यू।